सूरजपुर में हत्याकांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना सामने आया है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और इस बार बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर ये तंज कसा गया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है कि प्रदेश में हो रहे आपराधिक गतिविधियों में कांग्रेसियों का ही हाथ है। कांग्रेसी संरक्षण में गुंडे के संरक्षण में पल रहे गुंडे हो या शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले अपराधी, राज्य में अराजकता फैलाने वाले सभी दोषियों पर विष्णु का सुदर्शन चलेगा। तो इस तरीके से पोस्टर जारी कर एक बार फिर से कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। तो ये पोस्टर एक बार फिर से सामने आया है और इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की वजह से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और उन्हीं के संरक्षण में आरोपी पल रहे हैं। तो इसी को लेकर आपराधिक गतिविधियों पर अब ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि जो आपराधिक गतिविधियां प्रदेश में हो रही हैं उसमें कांग्रेस का हाथ है। राज्य में अराजकता फैलाने वाले सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेसियों को आड़े हाथों लिया। जी बिल्कुल, देखिए सूरजपुर में जो हत्याकांड हुआ, जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है। लगातार जो सियासी बयानबाजियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। हाल ही में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है। उस पोस्टर में सांकेतिक रूप से दीपक बैज जो पीसीसी चीफ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ सीके चौधरी जो जिला अध्यक्ष बताया जा रहा था कल तक सूरजपुर जिले का, उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। कार्टून के माध्यम से उनको सांकेतिक करने का जो है प्रयास किया गया है। लेकिन जो कैप्शन लिखा है बीजेपी ने, उन्होंने सीधा लिखा है कि कांग्रेस के संरक्षण में गुंडे पलते हैं, गुंडे ही कांग्रेसी संरक्षण में आगे आते हैं, उन्हीं को नेता बनाया जाता है, उन्हीं को संरक्षण दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पोस्टर वॉर के साथ तीखी बयानबाजी भी बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही है। कल भी एक देर शाम बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक पोस्टर डाला था, एक फोटो डाली थी, जिसमें देवेंद्र यादव और जो 3 आरोपी अभी सूरजपुर जिले में पकड़ाए हैं, जघन्य हत्याकांड के आरोपी पकड़ाए हैं, उन चारों की फोटो है और उस पर लिखा गया है कि मिल बैठेंगे 4 यार और जब जेल में होगी यारी। तमाम चीज़ों को लेकर के जो है बीजेपी कहीं ना कहीं सियासत करती हुई नजर आ रही है और जो कांग्रेस को तीखा तंज कसते हुए नजर आ रही है, क्योंकि देवेंद्र यादव भी जेल में है। उसके साथ साथ अब सीके चौधरी, कुलदीप साहू और एक अन्य आरोपी जो है वो भी जेल में पहुंच गए हैं। आज शाम को ही पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ साथ जो तमाम चीज़ों को लेकर सियासत चल रही है, जो तीखा तंज कांग्रेस के ऊपर बीजेपी लगा रही है, उसको लेकर के यही देखा जा रहा है कि जो हत्याकांड हुआ है उसकी बीजेपी बेहद निंदा करते हुए नजर आ रही है। इधर कांग्रेस का भी उसी पोस्टर पर बयान सामने आया है। कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, विजय जांगीर, उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में या फिर कहीं पर भी किसी भी अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। बीजेपी से कानून व्यवस्था नहीं संभाल रही है, बीजेपी कानून व्यवस्था संभालने में असफल है, इसलिए ये सभी घटनाएं सामने आती हैं। कोई भी अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सूरजपुर में जो कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची की जो नृशंस हत्या की गई, जो जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसमें सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी लगातार पोस्टर के माध्यम से या पुरानी फोटोज को डालने के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि जो फंसाने की साजिश है, कल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर कहा था कि फंसाने की साजिश है, किसी न किसी तरीके से फंसे जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बदनाम करने की साजिश इसमें चल रही है। जी प्रीता। शिवम, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी हमलावर है, पोस्टर के जरिए वार कर रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो पूरा ठीकरा है बीजेपी वो विपक्ष पर फोड़ रही है। कल भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया था और वो इस चीज को लेकर निशाना साध रहे थे कि जो बीजेपी है उसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है, बिगड़ गई है। और इसी चीज को लेकर के जब सूरजपुर में जो जिला अध्यक्ष गिरफ्तार हुए, क्योंकि परसों तक कांग्रेस का ये पोस्ट सामने आ रहा था, ये बयान सामने आ रहा था, जब तक कुलदीप साहू बस आरोपी बताए गए थे, तो उसको कांग्रेस का किसी भी तरीके से उस कुलदीप साहू से
संबंध नहीं था। इस चीज को लेकर के पीसीसी के जो चीफ हैं वो भी बयान देते हुए नजर आए थे। जो मीडिया सेल है वो भी उस चीज को लेकर के कहते नजर आए थे कि जिन मीडिया कर्मियों ने भी इस चीज को कुलदीप साहू को जो है कांग्रेस का सदस्य बताया है वो तुरंत खंडन जारी करें। लेकिन कल जब जो दूसरे आरोपी पकड़ाए गए जिसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं, सीके चौधरी जो जिला अध्यक्ष थे, जो परसों तक ये बयान जारी कर रहे थे कि जो कुलदीप साहू है वो कहीं कांग्रेस से संबंध नहीं रखते हैं, वो खुद जब आरोपी बन गए तो कांग्रेस भी बैकफुट में चली गई थी। लेकिन कांग्रेस निशाना इस तरीके से साध रही है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, उनको कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश चल रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस चीज का बयान दिया था कि लगातार जिस तरीके से बलौदाबाजार मामले में विधायक देवेंद्र यादव को फंसाया गया, उसके बाद जब जैसे कांग्रेस को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है वो बीजेपी अब कर रही है, राजनीतिक षड्यंत्र इसे बता रही है कांग्रेस। इसी के साथ साथ जब बीजेपी के पास जो डिप्टी सीएम अरुण साव हैं उनसे जब सूरजपुर मामले में प्रतिक्रिया ली गई तो उनका यही कहना था कि कांग्रेस जो है हमेशा से ही कानून व्यवस्था में खलल डालती रही है और इसको लेकर के, लेकिन जब तथ्य सामने आ जाते हैं तभी पुलिस कार्रवाई करती है और इससे अगर तथ्य कोई भी किसी भी अपराधी के खिलाफ मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस से नाता क्यों ना रखता हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूरजपुर मामले में जो हत्याकांड हुआ था उसमें कांग्रेस के जो नेता आरोपी बनाए गए हैं उसमें सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी एक तरफ लगातार निशाना साध रही है, जो फोटो हैं पुराने उनको जारी करके बिल्कुल, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। लगातार नजर बनाए रखिएगा शुभम, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।